बच्चों इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू है। क्लास 11 का। आपसे कह रहा है कि सबसे पहले बताइए इसमें से कौन फीचर नहीं है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स का फीचर कौन नहीं है? प्राइवेट ऑनरशिप ये इसकी फीचर है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस ये भी इनके फीचर है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी ये भी इसकी फीचर है। सेंट्रल प्लानिंग ये फीचर नहीं है, तो हम लोग का आंसर होगा ये वाला। तो बच्चों सबसे पहले आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स के बारे में आप जान लो। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना, मार्केट में मोनोपोली बनाना, कंज्यूमर की वांट को पूरा करना, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स है। और जहां सेंट्रल प्लानिंग आएंगी वो हो जाएंगी सोशल इकोनॉमिक्स, जहां गवर्नमेंट का कब्जा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड्स, इसमें बताना पड़ेगा पब्लिक गुड्स कौन नहीं है। इसमें पब्लिक गुड्स कौन नहीं है? तो रोड है पब्लिक गुड्स, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बना है। ये पब्लिक के लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन सरकार पब्लिक के लिए है। डिफेंस ये भी पब्लिक के लिए। फूड प्रोडक्ट पब्लिक के लिए नहीं है। तो हम लोग का आंसर होगा सी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसका मतलब है नेशनल इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर डिक्रीज, नेशनल इनकम ड्राइव फ्रॉम इंडस्ट्री डिक्रीज, नेशनल इनकम ड्राइव फ्रॉम सर्विस डिक्रीज, या नेशनल इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर इंक्रीज। एग्रीकल्चर इंक्रीज होने से नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नंबर ऑफ फेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल के 4 फेस है। बिजनेस साइकिल के 4 फेस है बेटा, याद रखना। मनी सप्लाई इकोनॉमिक्स में अगर बढ़ता है तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगा? नहीं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा? नहीं। मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। In which of the following business organization a large number of person can acquire the ownership through the purchase of shares? आपको बताना होगा इन चारों में से कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां नंबर ऑफ पर्सन कैन एक्वायर द ऑनरशिप थ्रू द परचेज ऑफ शेयर। सिंगल ऑनरशिप नहीं होगा, पार्टनरशिप नहीं होगा, कोऑपरेटिव नहीं होगा, कंपनी में होता है बेटा। तो कॉरपोरेशन का मतलब है कंपनी। कंपनी एक ऐसा होता है जिसमें आप शेयर खरीदोगे तो आप मालिक कहलाओगे। तो ये सी नंबर। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, अगर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा बच्चों। क्योंकि आपको हम जब पढ़ाए थे क्लास में बच्चों ये वाला, तो याद करोगे, ये है टोटल प्रोडक्ट, जब ये मैक्सिमम है टोटल प्रोडक्ट तो देखो ये वाली लाइन 0 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर टीपी फॉल हो रहा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। Which of the following is not a true for the bar diagram? बार डायग्राम के लिए कौन जरूरी नहीं है?
पहला बात है बार डायग्राम जो बनेगा उसका जो लेंथ होगा इक्वली होगा, कॉमन बेस होगा। बार डायग्राम में अनइक्वल वाइथ नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ जब भी बनाया जाता है तो उसका जो लाइन होता है वो सेम होता है। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर तो इसका गैपिंग भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसका भी गैपिंग 2 सेंटीमीटर होगा। तो बोल रहा इसमें कौन ट्रू नहीं है, तो ये वाला लाइन। fill in the blank is called the produce means of production, capital, very important। कैपिटल को बोला गया द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जरिया कैपिटल है। एनी सोसाइटी द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती है। यहाँ रिसोर्सेज की बात आएंगी तो यहाँ लिमिटेड दे दो। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अगर मिल जाए तो वो कहलाता है मिक्स इकोनॉमिक्स। बच्चों इसको याद रखना, मिक्स इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट हो जाए तो उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमिक्स। हमारा इंडिया मिक्स इकोनॉमिक्स है, हमारी इंडिया को मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। मार्केट मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं इनविजिबल, मार्केट मैकेनिज्म को बोलते हैं इनविजिबल हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। मार्केट मैकेनिज्म को बोलते हैं इनविजिबल हैंड, याद रखोगे। मार्केट मैकेनिज्म ऐसा होता है जिसमें कितना प्रॉफिट है ये नहीं मालूम चलता है किसको, बायर को, इसीलिए उसको बोला गया है इनविजिबल। ट्रू और फॉल्स, टैक्स बर्डन इंक्रीज मोर देन राइज ऑफ टैक्सेबल इनकम, द टैक्स स्ट्रक्चर इज रिग्रेसिव। व्हेन टैक्स बर्डन इंक्रीज, जब टैक्स बर्डन बढ़ता है, मोर देन टैक्सेबल इनकम, मतलब जितना हम कमा रहे नहीं उससे ज़्यादा अगर हम टैक्स दे रहे तो उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव। व्हेन टैक्स बर्डन इंक्रीज मोर देन राइज ऑफ टैक्सेबल इनकम, हाँ ये सही स्टेटमेंट है बच्चों, ये ट्रू है, ट्रू। बाबू दो तरह का टैक्स होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव और एक होती है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है अगर हम 100 रुपया कमाए तो उसमें से कुछ हम टैक्स दे दिए, मान लो 20। और रिग्रेसिव में अगर हम 100 रुपया कमा रहे तो टैक्स ही चल जा रहा मेरा 120, तो ये रिग्रेसिव होती है। रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट बिकम नेसेसरी ड्यू टू द मार्केट फेलियर, ट्रू, सरकार का कंट्रोल मार्केट में होना जरूरी है। लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉल्स। लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बेटा, लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इंपोर्ट ड्यूटी लिवाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस ट्रू। नेम ऑफ वन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन इंडिया, हमको एक ऐसा बताना जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करता है। LIC है, HDFC है, बैंक मत लिखना, HDFC लिमिटेड। सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसका होता है, तो फिक्स डिपॉजिट का होता है। Which economists name the mark system? मार्केट सिस्टम इज इनविजिबल हैंड, ये किसने बताया था, तो इसने एडम स्मिथ ने बताया था। प्रोड्यूस एनी कमोडिटी कॉस्ट टू द सोसाइटी एज ए होल इज नोन एज सोशल कॉस्ट, क्योंकि सोसाइटी के लिए जब कोई सामान तैयार किया जाएगा तो सोशल कॉस्ट कहा जाएगा। इज ए डेवलप कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या जापान, तो जापान डेवलप कंट्री है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, जहाँ पॉपुलेशन कम रहेगा वो डेवलप कंट्री कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल का कौन स्टेज नहीं है, स्लम भी है, बूम भी है, रिकवरी भी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। आंसर होगा बच्चों इन्वेस्टमेंट।
इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आपसे बोल रहा है इन केस ऑफ विच टैक्स टैक्स पेयर कैन ट्रांसफर द बर्डन। ये तो हम आपको टैक्स में लिखाए थे, बर्डन ट्रांसफर होता है सिर्फ एक ही टैक्स में, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम क्या नहीं है? सेंट्रल बैंक नोट छापता है, यस। सेंट्रल बैंक बैंक के लिए एजेंट का काम करता है, यस। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस है, यस। सेंट्रल बैंक पब्लिक को लोन नहीं देता, पब्लिक को तो लोन देता है कॉमर्शियल बैंक, ये काम सेंट्रल बैंक नहीं करता है। नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट लीस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा? तो बेटा 10 होगा। एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज तो क्या होगा? आइए देखते हैं रिलेशन। इधर देखिए, ये हम लोग का एपी है, ये हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट है। अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा, ध्यान से देखो, तो मार्जिनल ऊपर है, एवरेज नीचे है, तो इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट हमेशा कम रहेगा किससे? मार्जिनल प्रोडक्ट से, और वो है सी नंबर। बोला मीडियन निकालो इनमें से कौन होगा। बच्चों मीडियन निकालना बहुत आसान है, पहले इसको सजा लोगे। मीडियन को पहले सजा लो छोटे से बड़े क्रम में। छोटा नंबर इसमें से कौन है? सबसे पहले 30 है, 30 ले लो। इसके बाद है कौन? 36, 36 है। उसके बाद 36 है, 36 के बाद 48 है, 48 के बाद 48 के बाद 55 है, 55 के बाद 56 है, 56 के बाद 65 है, 65 के बाद 70 है। 1 2 3 4 5 6 7, बीच में आपको कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ 3, यहाँ 3, बीच में हमको मिला 55, तो हम लोग का मीडियन हो जाएगा 55। मिड वाले को बोलेंगे हम लोग मीडियन, लेकिन पहले सजाना होगा छोटे से बड़े क्रम में। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया वॉज डिक्लेयर इन द ईयर। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब डिक्लेयर हुआ था? 1956 में। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी पैदा करना। यूटिलिटी का मतलब है जिसको इस्तेमाल करने से वांट पूरा हो। नेचुरल लेबर ऑफ प्रोडक्शन इज, आपको तो मालूम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका है लेबर है, कैपिटल है, लेबर कैपिटल, उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप है, लेबर है, कैपिटल, लैंड है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योरशिप है और लेबर है। इसमें नेचुरल अगर बोलेगा जो प्राकृतिक का है वो है लैंड, तो हम लोग यहाँ लैंड को बोलेंगे नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के जरिए किस इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व होता है? तो आपको मालूम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी थ्रू द थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। ये बात कौन बताया था? तो ये बात हम लोग के मार्क्स राइटर ने बताया था, मार्क्स। The rate of tax increase due to increase of income, then the tax is called progressive tax. Yes. प्रोग्रेसिव का मतलब है अगर आपका इनकम बढ़ रहा तो टैक्स भी बढ़ेगा, अगर आपका इनकम घट रहा तो टैक्स भी घटेगा, इसीलिए प्रोग्रेसिव है। दोनों सेम सेम चलेगा।
As a result of production of any commodity, either individually or society or firm are benefited, then is said to have. कोई भी कमोडिटी को अगर हम प्रोडक्शन करते हैं इंडिविजुअल को छोड़कर, और कमोडिटी अदर इंडिविजुअल सोसाइटी या फर्म, द बेनिफिट इज सेड टू हैव द एक्सटर्नल इफेक्ट इज पॉजिटिव. क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ सोसाइटी डेवलप हो रहा, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इफेक्ट. मेंशन वन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ये तो हम लोग थ्योरी है. अब आइए, राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स, ये हम बता चुके हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट. सेंट्रल बैंक का मतलब हुआ आरबीआई. आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं बैंक रेट. क्या बोलते हैं बेटा? बैंक रेट. क्रेडिट कंट्रोल करने का एक मेथड बता दो क्या है. तो इसमें कोई भी मेथड का नाम लिख सकते हो आप. रिपो रेट भी लिख सकते हो या बैंक रेट, कोई भी एक ठो नाम दे सकते हो. इन सिंगल ओनरशिप फ्रॉम टोटल लाइबिलिटीज इज बॉन्ड बाई. बेटा अगर एक ही तो मालिक हो तो लाइबिलिटीज कौन सहेगा? मालिक खुद सहेगा, और कोई थोड़े सहेगा. लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या है? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर. एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ क्वांटिटी. एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट टोटल रिवेन्यू को जब हम डिवाइड करते हैं क्यू से, तो ट्रू है. स्टैटिकल डाटा टू टाइप्स, वन प्राइमरी डाटा, अदर इज सेकेंडरी. हाँ, दो ही तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. बोला मोड निकालो. मोड, मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा बार बार. देखो तो सबसे ज्यादा नंबर कौन आ रहा? 3 के बार आया? 1 2 3. 3 सबसे ज्यादा आ रहा. जो नंबर सबसे ज्यादा आएगा वही कहलाएगा मोड. तो यह 3 होगा मोड. अभी 3 टो को देख के हम मोड नहीं लिख रहे, क्योंकि 3 बार बार आया. मान लो 5 आता, सबसे ज्यादा 5 आया, तो हम लोग का आंसर होगा मोड कितना? 5. जो नंबर सबसे ज्यादा रिकॉल होगा वो मोड हो जाएगा. आपको बोला अरिथमेटिक मीन निकालो, तो मीन निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? इस सबको जोड़ दो, उत्तर से डिवाइड करो. 2 + 4 + 5 + 7 + 4 + 8 + 11 + 12 और डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से. आपका आंसर आ जाएगा. नेम वन पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया. पब्लिक सेक्टर का एक ठो नाम बताओ. कोल इंडिया. पब्लिक सेक्टर में कोल इंडिया आ गया बच्चों. वेयर इज द मेन सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन बंगाल. बंगाल में आईटी सेक्टर का सॉल्ट लेक सेक्टर 5 पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स का कौन फीचर नहीं है? एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ उसका अपना होगा. बिजनेस साइकिल परसेंस होगा, यस. प्राइस मैकेनिज्म होगा, सामान का दाम वो खुद रखेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, नहीं, यही उसका फीचर नहीं है. सोशल वेलफेयर होता है सोशल इकोनॉमिक्स में. इसमें बताओ इनइक्वालिटी जो होती है उसको दूर किससे किया जाएगा? रिग्रेसिव से नहीं, ये तो बढ़ा देगा, प्रोग्रेसिव टैक्स से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ किसमें नहीं है? पॉवर्टी. गरीबी बढ़ेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? आफ्टर डिप्रेशन बिजनेस साइकिल जो होगा उसको बोलेंगे रिकवरी. ये है हमारी बिजनेस साइकिल. डिप्रेशन के बाद रिकवरी आता. देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का मेन इनकम कौन है टैक्स के जरिए में? और वो है वैट। वैट को बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी दोनों ही लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक इज बैंक रेट, ओपन मार्केट नहीं, बी नंबर रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2। एएफसी इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर। अगर एएफसी और एमएफसी अगर बराबर हो जाए तो प्राइस ऑफ फैक्टर फिक्स हो जाएगा। मोड ऑफ नंबर, मोड ऑफ द नंबर 7 8 9 8 8 10 8 9 12 इज। इसमें बोलना मोड बताओ कौन होगा। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा आया, 9 9 दो बार आया, 1 2 3 8 सबसे ज्यादा आया, तो 8 हो गया मोड। फिल इन द ब्लैंक। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी पैदा करना। प्रोडक्शन मींस द प्रोडक्शन कैपिटल है। एडम स्मिथ के मुताबिक प्राइस प्रॉफिट प्रोसेस ऑफ इंडिविजिबल। एडम स्मिथ प्राइस प्रॉफिट प्रोसेस ऑफ इनविजिबल गुड्स नहीं, फॉल्स, इनविजिबल हैंड है। तो बच्चों अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तैयार करते हैं। चलिए